पुरी में निवास कर रहे हैं सुदामा जी, अपने कर्मों के अनुसार आज निर्धन हुए हैं। सभी जानते हैं कि भगवान कन्हैया के मित्र हैं सुदामा जी, परम शांत हृदय वाले हैं, प्रशांत आत्मा लिखा है जिनके बारे में। और ब्राह्मणों ब्रह्म विद्मा, ये ब्रह्म विद्वरिष्ठ ब्राह्मण है। आज सारा जगत जानता है कि जो कन्हैया है द्वारका का राजा है। जन जन में कन्हैया की महिमा गाई जा रही है और इनके घनिष्ठ मित्र सुदामा जी। आज सुदामा की पत्नी सुशीला और एक बेटा है जिसका नाम केशव। आज 4 दिन हो गए कुछ भी खाने को नहीं है सुशीला के घर में। बच्चा है, भूख से व्याकुल है। और सभी जानते हैं माताएं बहनें अपनी भूख बर्दाश्त कर लेंगी, लेकिन अगर बालक भूखा है तो उनको बड़ा कष्ट होता है। बच्चे की भूख आज सुशीला से देखी नहीं जा रही है। आज भगवान कन्हैया को याद किया उसने और कहा महाराज, बच्चा भूखा तड़पता, बच्चा भूखा तड़पता, कैसे बांधो धीरे, मदद करो रक्षा करो, हरो हमारी पीर। आज भगवान कन्हैया को याद किया कि हमारे घर में कुछ नहीं खाने को है। कहा प्रभु, हमारे बेटे को देखकर भी आपको तरस नहीं आ रहा है। भगवान को याद करने लगी, दया नहीं आ रही क्या है तुमको हे नाथ, दीनहीन बालक का प्रभु जी पकड़ो हाथ। भूखा बालक है अधिक विकल हुआ है आज, खाना और कपड़ा मुझे और देओ अनाज। दया करो दीनन प्रभु, बालक है नादान। दया करो दीनन प्रभु, बालक है नादान। बदले में ले लो मेरे, ले जाओ तुम प्राण। आज भगवान को याद किया कि प्रभु बालक नादान है और आज कई दिवसों से भूखा है। आप दया निधान है, दया निधि है, करुणा के सागर है। क्या तुम्हें हमारे बेटे को देखकर तरस नहीं आ रहा? ऐसा कहा और समय जो हुई तो कहीं से बच्चे में उनके लिए एक पड़ोसी कुछ चावल और आटा कुछ दक्षिणा लेके आई। चंद्रवंशी ठाकुर को याद किया सुशीला ने। आज सुबह कुछ खाने पीने का प्रबंध हुआ, ऐसे इनका समय बीत रहा है। एक दिन की बात, भगवान ने देखा कि सुदामा बहुत स्वाभिमानी ब्राह्मण, ये नहीं आएगा हमारे यहाँ कभी। सारा जीवन इसने दरिद्रता में काट दिया। एक दिन की बात, भगवान ने एक साधु का वेश बनाया और सुदामा जी के कुटिया के पास पहुंच गए और आवाज लगाई, भिक्षा दे, भिक्षा दे। सुशीला जी ने देखा कि कोई भिक्षा के लिए खड़ा है। सुशीला को दरिद्र लिखा गया है इसमें भागवत में, और दरिद्र और निर्धन में अंतर है बहुत बड़ा।
सुशीला ने जब देखा तो अंदर से ही कहा, महाराज हमारे घर में सूतक हो गया है जिससे हम आपको भिक्षा नहीं दे सकते। सुशीला को दरिद्र क्यों कहा गया? और सुदामा जी इतने बड़े प्रकांड विद्वान, प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिय, ऐसे शब्दों से इनको संबोधित किया गया सुखदेव जी ने। और सुशीला जो इनकी पत्नी है, इनको दरिद्र लिखा गया। दरिद्र किसे कहते हैं ये पता है आपको कि दरिद्र किसे कहा जाता है और निर्धन किसे कहते हैं? निर्धन उसे कहते हैं जिसके पास धन की कमी है, और दरिद्र, सुखदेव जी ने सुशीला को दरिद्र लिखा है भागवत में। दरिद्र उसे कहते हैं, उस व्यक्ति को दरिद्री कहा गया इस भागवत जी में जिसकी तृष्णा पड़ चुकी हो। जैसे आपके पास सब कुछ है और आप प्रतिदिन नई आशा मन में लाते, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, कभी तृष्णा समाप्त ही नहीं होती। एक है भिक्षुक और एक है साधु। साधु और संत लग गए, जब भूख लगे तब भिक्षा मांग के लाए और पेट भर ले, मस्त रहे, ऐसे आदमी को कहते हैं भिक्षुक। और एक है भिखारी। भिखारी उसे कहते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है और सब कुछ चाहता है कुछ नहीं और इच्छा है सब कुछ मिल जाए हमको, उसे भिखारी कहते हैं। सुशीला को इसलिए दरिद्र कहा गया है कि इसकी तृष्णा बढ़ चुकी है। और जो सुदामा जी हैं, कुछ भी नहीं है घर में, फिर भी संतोष है, संतुष्ट, कोई इच्छा नहीं। मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो भूखे ही गुजारा कर लिया, और राम सिया जपते हैं। भगवान आए और सुशीला से कहा कि भिक्षा चाहिए, तो सुशीला ने अंदर से कहा, महाराज हमारे यहाँ सूतक लगा है। सूतक? काहे का सूतक? कोई बालक पैदा हुआ है क्या? कि हाँ महाराज, बालक का नाम क्या है? अब सुशीला क्या कहे? तो कहा, महाराज बालक का नाम है दारिद्र देव। सुशीला ने कहा उस साधु से कि महाराज दारिद्र देव का जन्म जब से हुआ है, हमारे घर से भिक्षा दी नहीं जाती। अब कैसे कह दे कि मेरे घर में कुछ नहीं? मजबूर है। जब से हमारा दारिद्र देव पैदा हुए हैं, ऐसा जबरदस्त सूतक लग गया है, कुछ लेना देना नहीं हो, तो सब बंद है। सुशीला से बाबा जी ने कहा कि सुशीला, क्या तुम्हारे पति का नाम सुदामा है? सुशीला हैरान हो, हमारे पति को ये कैसे बाबा जानते? क्योंकि संसार में गरीब व्यक्ति को कोई नहीं जानता, और पैसे वाला है तो उसकी जान पहचान बहुत दूर तक होती है। सुशीला ने सोचा, मेरे पति इतने दरिद्र गरीब हैं, भला हमारे पति को भी कोई जानता है? तो हैरान हो गई कि हाँ, आज सुशीला ने सोचा, बाबा जी ने कहा कि देखिए, तुम्हारे पति जो सुदामा जी हैं, आजकल इनके एक मित्र हैं जो आजकल द्वारका के राजा हैं, भगवान साधु के भेष में आए हैं, और सुशीला से वार्तालाप चल रहा है कि साधु ने कहा कि जो तुम्हारे पति सुदामा, इनके एक मित्र हैं कृष्ण, जो आजकल द्वारका के राजा हैं, और अपने पति से कहना कि एक बार अपने मित्र से घूमने चला जाए तो हमेशा हमेशा के लिए ये जो तुम्हारा सूतक है समाप्त हो जाएगा।
यदि तुमने अपने पति को द्वारकानाथ के पास भेज दिया तो हमेशा के लिए दारिद्र देव विदा हो जाएंगे। सुशीला अब अपने पति के पास गई और कहा, स्वामी सुना है द्वारकानाथ आपके मित्र। सुशीला ने जब ऐसा कहा तो सुदामा जी हैरान हो गए, इसको कैसे पता लगा? तुझे किसने बताया? अरे जिसने भी बताया पर सही बताया। अब कहा कि ठीक है देवी, बोले बात सत्य है। सुशीला, धन्य है प्रभु, आज तक जो मैंने आपको नहीं बताया तुम्हें किसने बता दिया? कहा महाराज पहले ये बताओ आपके मित्र हैं कि हाँ? तो ऐसा करो, एक बार उनके पास चले जाओ, एक बार उनके पास चले जाओ और तुम्हारे मित्र हैं। सुशीला ने जब कहा तो सुदामा जी बोले, देवी हमारा मित्र आजकल द्वारका का राजा है, बहुत बड़ा है, और हम ठहरे निर्धन ब्राह्मण, भला उसके पास कैसे जाएंगे? सारा जीवन हमारा दरिद्रता में चला गया, अब हम बुढ़ापे में अपने मित्र के यहाँ लोभ लेके मांगने जाए? इनकार कर दिया सुदामा जी ने। आज जब ऐसा कहा कि नहीं स्वामी वो मित्र हैं, और मित्र ही क्या सारे जगत के स्वामी हैं, वो उनके दरवाजे पे जाने में भला क्या कष्ट, कोई बुराई नहीं। आज बार बार जब सुशीला ने कहा, सुदामा जी ने कहा, देवी हमारे पास कोई ऐसी भेंट नहीं है जो मित्र के यहाँ जाए लेके जाए, क्योंकि मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, भगवान के दरबार में कभी खाली नहीं जाना चाहिए। आज सुशीला ने 4 घरों से मांगकर 4 मुट्ठी चावल मांग लाई और एक पोटली में बांधकर सुदामा जी से, स्वामी ये लो। 4 घरों से चावल मांगे, चाहती तो एक ही जगह से मांग लेती, लेकिन 4 घरों से 4 तरीके के चावल भगवान के यहाँ भेंट करने हैं। और भगवान को अपना दुख ये तो कहेंगे नहीं सुदामा जी जाके। आज एक पोटली में बांध दी, इतनी निर्धन है। सुशीला के पास एक ही साड़ी है और आधी साड़ी पहन लेती है, आधी धुलती है। जब इधर की सूख जाती तो इधर पहन लेती, ऐसे उसका वक्त करता है। आज बांध दिए और एक बात कही सुदामा जी से कि स्वामी आप ऐसा करना कि हमारे जो आप अपने मित्र के पास जाओगे तो उनको एक संदेश दे देना जा करके मेरे, और ये कह देना कि प्रभु एक मास 2 पाख में 2 एकादशी हूँ, एक मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, और सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन। आज भगवान के लिए ये कहा कि स्वामी आप कन्हैया से ये कह देना कि आपने 1 महीने में 2 पक्ष होते, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष, उसमें एक एकादशी होती है जिस दिन वैष्णव लोग अन्न नहीं खाते। और कन्हैया तुमने हमें प्रतिदिन ऐसा व्रत दे दिया है जो मुझको अन्न नहीं मिल रहा। ऐसे जब कहा भगवान कन्हैया से मिलने के लिए आज सुदामा जी तैयार हो गए और
पोटली की चावल की जो पोटली थी दवाई, हाथ में डंडा लिया, अपने मित्र से मिलने के लिए आज सुदामा जी निकल दिए।